नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में किए गए महत्वपूर्ण फैसले। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों में विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में एसओजी में की शिकायत। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस अंतर्कलह से परेशान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 पेयजल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 74% से अधिक। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण शुरू। और राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज, अगले हफ्ते मॉनसून दे सकता है दस्तक। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस अवधि के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 का जीएसटी रिटर्न 6 जुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर 18% से घटाकर 9% कर दी गई है। छोटे करदाताओं को 6 जुलाई 2020 तक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा। इसके बाद 9% की दर से ब्याज देना होगा और इस साल के 30 सितंबर तक मान्य होगा। वे करदाता जिनका जीएसटी पंजीयन रद्द हो चुका है उन्हें 30 सितंबर 2020 तक पंजीकरण बहाल करने का मौका दिया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ने कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राज्यों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर जुलाई में होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। कांग्रेस ने आज विशेष कार्यबल एसओजी को पत्र लिखकर राज्यसभा चुनाव में विधायकों को प्रलोभन देने और वोटिंग को प्रभावित करने की शिकायत की है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए इस मामले में कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इससे पहले श्री जोशी इसी तरह की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी कर चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर विधायकों को प्रलोभन देने और षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्य प्रभारी अविनाश पांडे, राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला सहित कई नेता मौजूद थे। श्री गहलोत ने कहा कि पार्टी विधायक और समर्थन दे रहे अन्य विधायकों की बैठक हुई है और सभी विधायक उनके प्रत्याशियों को वोट देंगे। हम सब पूरी पार्टी में मेरे साथ का परसों मीटिंग की हम लोगों ने सबने संगठन के साथ में सब मिलकर के एक वोट भी राइट नहीं जाएगा। सब मिलकर हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और किरण नागी जी, दोनों सीटें जीतेगी। राजस्थान के अंदर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए हमारे साथ में, बीपीडी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सिद्धार्थ येचुरी को रिक्वेस्ट की है, वो में समर्थन देंगे। तो सब एकजुट होकर के हम लोग फांसी की ताकत को हराएंगे। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 19 जून को होने वाले चुनाव में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इस मामले में किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता इन आरोपों को साबित करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर
फेल हो रही है। उनका 1.5 साल का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा है, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से परेशान है और उसके 2 दर्जन से ज्यादा विधायक सरकार की कार्यशैली से नाराज है। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, आप में ईमान है, हिम्मत है, आपने राजनीति की सब मर्यादाएं लांघी हैं, और यदि आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे तो अभी तक तो हमने सिर्फ सुना है, हमारे सामने भी आपने तो बेचारे निर्दलीय विधायकों को, बीएसपी के उन लोगों को, छोटी पार्टियों को डराने के लिए एसीपी का, एसओजी का डर दिखा दिया। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, आप में ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें कि हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी वही बताते हैं, और उस कीमत का, उस बात का कोई आधार नहीं। किस लिए किया? 1.5 वर्ष की नाकारा सरकार की नाकामियों को ढकने के लिए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 21 जून से प्रदेश भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 2 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और इस अवसर पर ये जानकारी देते हुए सभी से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। श्री गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 853 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना और बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी विषम परिस्थितियों में भी सरकार विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है, जिससे लोगों को इसका समय पर लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 25 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इस मौके पर जलदाय मंत्री पीडी कल्ला ने कहा कि बीसलपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना के तहत 175 वर्ग किलोमीटर में पेयजल की मांग के अनुरूप पेयजल ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों को अक्टूबर 2022 तक पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि बीसलपुर परियोजना जयपुर से जयपुर शहर और बाहरी क्षेत्र की आमेर, जगतपुरा, जामडोली सहित अन्य कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% से भी अधिक हो गई है। अब तक कुल 11,930 संक्रमितों में से 8,843 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 2,818 लोगों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में सिर्फ 7 जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, पाली, अलवर, सिरोही और सीकर शामिल हैं। 5 जिले ऐसे हैं जिनमें 50 से ज्यादा सक्रिय रोगी हैं। 5 जिलों में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 10 से कम है। प्रतापगढ़ जिला कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। भरतपुर जिले में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद 70 से ज्यादा गांवों में कर्फ्यू है। इस बीच प्रदेश में आज 92 नए मामले सामने आए। आज सबसे ज्यादा 34 मरीज सिरोही जिले में मिले। इसके अलावा जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अजमेर और अलवर में 7-7, झालावाड़ में 3, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक में 2-2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। एक मरीज अन्य राज्य का भी मिला है। इस महामारी से राज्य में 269 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। उद्योगों और कर्मचारियों को दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को लेकर राज्य उद्योग और व्यापारिक संगठनों में उत्साह का माहौल है। राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सचिव केएल जैन ने आकाशवाणी को बताया कि सरकार द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। फार्म सेक्टर अगर जैसा अभी तक उत्पादन गति उसकी रही है, अगर वो कंटिन्यू रही तो किसानों के पास पैसा होगा और किसानों से ही मांग बढ़ेगी और नेचुरली जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है वो खत्म होगा। तो निसंदेह जब व्यापारिक गतिविधियां अधिक बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर की गतिविधियां
ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है जीडीपी की वो संभव हो पाएगी, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है। गौरतलब है कि हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने देश की अर्थव्यवस्था में अगले वित्त वर्ष को लेकर सकारात्मक अनुमान लगाया है। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले 3,57,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को 2 महीने तक 10 किलो गेहूं और 2 किलो चने की दाल मुफ्त दी जाएगी। राज्य सरकार इस पर करीब 36 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि खर्च कर रही है। राजस्थान परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं और अन्य तरह के चालान 15 जून से वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि एक बार ये कर, ग्रीन टैक्स, वाहन मोटर कर, यात्री यान, मोटर वाहन कर, मालयान, इनके अधिभार, सभी प्रकार की फीस और शुल्क इस पोर्टल के माध्यम से ही जमा होंगे। उन्होंने बताया कि अब ये सुविधाएं ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से नहीं की जाएंगी। श्री जैन ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने से आमजन को RTO और DTO कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साप्ताहिक और राजकीय अवकाश के दिन भी इन सुविधाओं का फायदा उठाया जा सकेगा। राज्य सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि प्रस्ताव भिजवाने की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। राजस्थान राज्य ILD कौशल विश्वविद्यालय में माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा शुरू किया जाएगा। कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित के पवार ने बताया कि राज्य में 25,000 से ज्यादा खदानें हैं और माइनिंग क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिनके लिए प्रशिक्षित युवकों की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र से ये कोर्स शुरू करने जा रहा है। राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव के बीच भीषण गर्मी का असर बरकरार है। आज कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में पारा 44.7 डिग्री और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी, लू और उमस से लोग बेहाल रहे। वहीं बूंदी, बांसवाड़ा और जोधपुर सहित कुछ स्थानों से आंधी के साथ बारिश के समाचार हैं। बांसवाड़ा में आंधी और तेज बारिश से कई जगह टीन टप्पर उड़ गए और सड़कों पर पानी भर गया। उधर सवाई माधोपुर में दिन भर बादलों की आवाजाही रही। वहीं बाड़मेर में भी गर्मी चरम पर रही। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने बताया कि प्रदेश में मौसम का मिजाज मिला जुला बना हुआ है। अगले सप्ताह तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। तो अभी राजस्थान के ऊपर जो कंडीशन बनी हुई है, ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और जो नम हवा है जो आ रही हैं, तो उसके कारण जो थंडर एक्टिविटी है काफी एक्टिव है। तो पूरे राजस्थान में काफी अच्छे थंडर एक्टिविटी, गस्टी इवेंट 30 से 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से लाइटनिंग और हल्की से ऑरेंज की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और मानसून की जो है, तो अभी मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु ये सबको क्रॉस कर चुका है और वेस्ट बंगाल में भी दस्तक दे चुका है। नॉर्थ ईस्ट सारे स्टेट हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। कंडीशन अभी काफी फेवरेबल बनी हुई है, जिसके कारण मानसून के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। और अब इस कंडीशन को देखते हुए तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर राजस्थान में भी मानसून दस्तक दे सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए। कांग्रेस ने विशेष कार्यदल राज्यसभा चुनावों में विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में SOG विशेष कार्यबल में की शिकायत। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस अंतर्कलह से परेशान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% से अधिक हुई। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। और राज्य में मौसम का मिला जुला मिजाज, अगले हफ्ते मानसून दस्तक दे सकता है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।